वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर कार्बन और उसके कंपाउंड के चैप्टर में सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू कर। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन के दो ऐसे गुण हैं जिनके कारण यह बहुत सारे यौगिक उत्पन्न करता है। तो देखते हैं वे दो गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है संकलन। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच संयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। यानी कि कार्बन जो है वह कार्बन के साथ ही आबंध बना लेता है तथा यह द्विआबंध भी बना सकता है, एकल आबंध भी बना सकता है और त्रिआबंध भी बना सकता है, जो कि हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, जिसके कारण यह बहुत सारे यौगिक बना सकता है। और दूसरा है इसका चतुः संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। क्योंकि कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 4 है, इसलिए कार्बन आसानी से ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ, अलग अलग तत्वों के साथ मिलकर आबंध बना सकता है। यह बहुत ही आसान है इसके लिए। इसलिए दूसरा जो पॉइंट है यही है कि इसके 4 संयोजकता होने के कारण यह दूसरे तत्वों के साथ आसानी से मिलकर आबंध बनाता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। आइए देखते हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो जब कार्बन के परमाणुओं के बीच एक आबंध होता है, एकल आबंध होता है, तब हम ये कहेंगे कि जो कार्बन के यौगिक है वह संतृप्त है। ध्यान रहे, जब हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन और कार्बन के सह आबंध बनते हैं, तब कार्बन के परमाणुओं के बीच यदि एक आबंध बनता है तो हम यह कहते हैं कि जो परमाणुओं के बीच आबंध बना है वह संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यानी कि जब कार्बन के परमाणुओं के बीच एक आबंध बनता है, एकल आबंध बनता है, तो हम यह कहेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक संतृप्त है। अथवा जब कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विआबंध अथवा त्रिआबंध, यानी कि जब भी कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध बनेगा, तब हम यह कहेंगे कि जो यौगिक है वह असंतृप्त यौगिक है। तो बहुत ही इजी है। हाइड्रोकार्बन के अंदर संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, यह बहुत आसान है समझना। जब कार्बन एक आबंध बनाता है तो हम कहेंगे कि वह संतृप्त है, और जब कार्बन के यौगिक 2 या 3 आबंध बनाते हैं तब हम कहेंगे कि यह असंतृप्त है। लेकिन ध्यान रहे, ये आबंध हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, यानी हाइड्रोजन के साथ होने चाहिए। हाँ, लेकिन आबंध जो होगा वो कार्बन कार्बन के बीच होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच आबंध अगर सिंगल हो, यानी कि एकल हो, और हाइड्रोजन के साथ ही होना चाहिए, उसके साथ कोई अन्य तत्व नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन कार्बन के आबंध सिंगल होंगे तब संतृप्त होगा, और कार्बन कार्बन के आबंध जब 2 या 2 से अधिक यानी 3 आबंध होंगे तब हम उसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आइए अब हम
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध से। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम सबसे पहले एथेन की बात करेंगे जिसका सूत्र है C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन, आणविक सूत्र है CH4। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आबंधित होते हैं जिसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलकर कार्बन की अंतिम कक्षा को पूर्ण करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तथा कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की कक्षा भी पूर्ण हो जाती है और इस तरह से मीथेन का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं, दूसरा है इथेन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मीथेन, नाम पर भी ध्यान दीजिए और कार्बन की संख्या पर भी ध्यान दीजिए। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मीथेन बनता है, जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो इथेन बनेगा, जब 3 होगी तो प्रोपेन बनेगा, जब 4 होगी तो ब्यूटेन और 5 होगा तो पेंटेन। ध्यान रखना है, यह हमें याद करके रखना होगा। ठीक है, जब कार्बन की संख्या 1 होगी मीथेन, जब कार्बन की संख्या 2 होगी इथेन, जब कार्बन की संख्या 3 होगी प्रोपेन, जब कार्बन की संख्या 4 होगी ब्यूटेन और जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंटेन बनेगा। अब सिर्फ हमें ध्यान यह देना है कि सब के साथ हाइड्रोजन जो है उसका आबंध बनाना है। जितने भी कार्बन हैं उनके साथ हाइड्रोजन का आबंध बनाना है। तो जैसे कि आप इथेन में देख रहे हैं, कार्बन कार्बन यानी कि 2 कार्बन के बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब कार्बन कार्बन जब एक दूसरे के साथ एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को की साझेदारी बन रही है, तो अब दोनों कार्बन के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ आबंध बनवा देंगे। तो इस प्रकार से इथेन में आप देख रहे हैं कि C2 और H6 हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन के अंदर कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। इसी तरह से ब्यूटेन की बात करें तो कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी तथा हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगी। और पेंटेन की बात करें तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12। ठीक है, ये जो सारा हमने टेबल देखा ये सभी संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बनों के बीच में एक एक आबंध बन रहा है। तो आइए अब हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के अंदर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो एल्कीन और एल्काइन हैं। तो आइए सबसे पहले एल्कीन देखते हैं। तो अब ध्यान देने की बात यह है, जब कार्बन के बीच एक आबंध था तो लास्ट में हम एन लगाते थे, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लास्ट में एन लगता था जब एक आबंध होता है। ध्यान रखना, जब आखिर में जब कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध होता है तो आखिर में एन लगता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, अब जब द्विआबंध हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच तब हम ईन लगाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मीथेन का मीथीन नहीं बनता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होने चाहिए और मीथ के अंदर यानी कि मीथेन के अंदर एक ही कार्बन होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होना चाहिए। तो मीथेन में यह संभव नहीं है कि 2 आबंध कार्बन के बीच हो सके, तथा ना तो मीथीन बनता है और ना ही मिथाइन बनता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इथेन से। ठीक है, तो इथेन का हो जाएगा इथीन। ठीक है, और एथीन भी पढ़ते हैं हिंदी में, इथीन और एथीन पढ़ सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
तो एथीन जो है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 2 होती है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध होता है। तथा इसी प्रकार से एथीन के बाद आता है प्रोपीन। देखो, उसके अंदर प्रोपेन था, इसके अंदर प्रोपीन है। कार्बन की मात्रा उतनी ही रहेगी जैसे कि सिंगल बॉन्ड के अंदर, यानी कि एकल आबंध के अंदर कार्बन की मात्रा 3 थी तो प्रोपेन था। यहाँ पर द्विआबंध के अंदर कार्बन की मात्रा 3 होगा तो प्रोपीन हो जाएगा, यानी कि लास्ट में ईन लगेगा, ठीक है। और ब्यूटेन का ब्यूटीन हो जाएगा। जब कार्बन की मात्रा 4 होगी तो ब्यूटीन हो जाएगा, और 5 हो जाएगी तो पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एथीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध हो गए, यानी कि कार्बन कार्बन ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया है, तथा अब दोनों कार्बनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाएंगे, जिससे कि C2H4 बनेगा। इसी प्रकार प्रोपेन में 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन में से किसी भी 2 कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड डाल देंगे, तथा जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं उनकी जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले कार्बन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो पहले कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, ताकि बाकी 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो इसलिए हमने पहले कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हाइड्रोजन लगाए हैं। तथा बीच में जो कार्बन है, तो आप देख सकते हैं पीछे एक C के साथ उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तथा आगे दूसरे कार्बन के साथ उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसलिए बीच वाले कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, यानी कि साझा हो गए हैं। तो इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया है। तथा इसी प्रकार से जो तीसरा कार्बन है, उसने दूसरे कार्बन के साथ 2 आबंध बना रखा है, द्विआबंध बना रखा है। तो हम इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह पिछले वाले कार्बन के साथ शेयर कर रखे हैं। तो ब्यूटीन, ब्यूटीन में भी सेम इसी तरह से 4 कार्बन लिखेंगे, और अंतिम में जो कार्बन है हम उसके साथ डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रहे, इसमें एंड में जो कार्बन होता है उसी के साथ डबल बॉन्ड लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तब हम उसे एल्काइन कहते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड जब लगाया जाता है तो एल्काइन, जब एकल आबंध होता है यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है तब हम एन पढ़ते हैं आखिर में, जब द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्डिंग होती है तब हम इन पढ़ते हैं आखिर में, और जब ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो आइन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला देखते हैं एथाइन, ठीक है। जैसे कि पहले में था इथेन, इथेन का हुआ एथीन, एथीन का हुआ एथाइन। अब दूसरा आएगा प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो है सिंगल आबंध था, यानी एकल आबंध में प्रोपेन था, तो द्विआबंध में प्रोपीन हुआ, तो त्रिआबंध में वो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ब्यूटेन की बात करते हैं, तो ब्यूटेन जो है द्विआबंध में ब्यूटीन हुआ, तो त्रिआबंध में ब्यूटाइन हो जाएगा, और इसी प्रकार से पेंटेन जो है वो पेंटीन हुआ और पेंटाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।